नमस्कार, मैं दिलीप कावेरिया। आज 22 मार्च 2021 सभी को याद आ रहा होगा। मार्च 2021 का दिन यानी ठीक एक वर्ष पहले जनता कर्फ्यू के बाद शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब ने थालियां बजाकर कोरोना का भगाना या कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाना जो भी था हमने किया। उसके बाद मोमबत्ती भी जलाई, दिए भी जलाए। आज ठीक एक वर्ष पूरा हो गया। इस एक वर्ष में हमने क्या खोया, क्या पाया, एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं हम। बड़े बड़े दावे बातें की गई थी कि हम जल्दी ही कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना को मिटा सकते हैं। लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन में आम लोगों की क्या ज़िंदगी और कैसे हुई है, इसकी भी हम कई लोगों से चर्चा की, उनकी भी हम बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। आज अगर हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, अगर मोदी जी अभी बोले कि थाली बजाओ, अरे थाली में भोजन नहीं तो थाली कहाँ से बजाएंगे? दीपक जलाओ, और हर घर में अंधेरा है तो दीपक कैसे जलाएंगे? यह स्थिति क्यों आई? क्या कारण है? सरकार ने क्या कदम उठा और क्या कदम उठाने चाहिए थे? अगर देखा जाए, एनालिसिस करें कि एक वर्ष में हमने क्या खोया, क्या पाया हमने ये कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग भूखमरी के कगार पर है, हजारों जिंदगियां तबाह हो गई है, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर दी है। अभी भी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना फिर से अपना उछाल पर है। एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना महाराष्ट्र में इतना क्यों बढ़ रहा है। अगर चुनावी राज्य 5 राज्य जो है बड़े बड़े, बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी, वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं है? वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो क्या ये मान ले हम कि जहाँ जहाँ राज्य है वहाँ कोरोना की एंट्री नहीं है? अब अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो रिक्शे में 2 या 3 सवारी, पर चुनावी राज्य में जब नेता जाते तो उनके लिए कितने गाड़ियों का काफिला होता है, लाखों लोग रैली में आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रही है। यहाँ अगर कोई मास्क न पहने तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, दंड भराया जाता है। वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पर कार्रवाई होती है तो राजनेताओं पर क्यों नहीं? जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन आप रैलियों क्यों नहीं कर सकते? वर्चुअल रैली कीजिए। आप लाखों लोगों की भीड़ जमा क्यों करते हो? अगर आपने काम किया तो आपको वोट मिलने वाला है। लाखों लोग तबाह हो रहे हैं, पर आपको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए, या मैं तो आरोप लगा रहा हूँ वोटों को खरीदने के लिए, आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है, पर यहाँ अगर 2-3 गाड़ी साथ में जाए तो दंड भराया जाता है। दुकानों में घुस कर मास्क नहीं पहनने पर दंडित किया जाता है। तो वहाँ कहाँ है मास्क? आम आदमी के लिए कानून अलग और नेताओं के लिए कानून अलग। ये दोहरा मापदंड क्यों? आइए जानते हैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया कि हमने एक वर्ष में क्या खोया, क्या पाया, कैसी ज़िंदगी हमारी बसर कर रहे हैं, किस प्रकार हम आसमान से ज़मीन पर लटक गए हैं। इसमें छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, रिक्शे वाले हो, रेहड़ी वाले हो, फेरी वाले हो, सबका हाल एक समान है। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मैं रोहित कावेरिया, विरार निवासी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा वसई विरार समाचार को कि आपने आम आदमी की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। जो बड़े बड़े ये अपने ये टीवी वाले हैं, एंकर हैं, जो 5 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, वो कोई भी आदमी कभी भी माइक लेके किसी आम आदमी के पास नहीं गया है। तो पहले तो मैं इसके बाद मैं आपको धन्यवाद का पात्र देता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा एक आम आदमी। देखिए, 1 साल गुजारा हमने, चाहे हंस के गुजारा या चाहे रो के गुजारा, हमने गुजारा। 1 साल गुजारा हमने, और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। आदमी की मजबूरी क्या चीज़ होती है उसको हमने बहुत करीब से देखा है। इसके लिए मैं कोरोना को कुछ तो धन्यवाद दूंगा
कि आदमी ने आदमी की कीमत को पहचाना है कि कौन आदमी किस वक्त क्या काम आएगा, और ये पैसा कोई काम का नहीं है, वक्त पड़े, ये भी हर इंसान को एक महसूस हुआ है। अब देखिए कि जैसे कभी कभी यूँ महसूस होता है कि अगर हम एक साल में इतना तंग आ गए या इतना कुछ सीखा है, तो याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 5-5 साल और 7-7 साल तक चले थे, लोगों ने कैसे गुजारे होंगे दिन कैसे गुजारे होंगे। उसकी कंपैरिजन में तो हम बहुत सुखी हैं अगर देखा जाए तो। और समाज में कुछ हेल्पफुल लोग भी हैं, हिम्मत देने वाले लोग भी हैं, उसके भरोसे ही हम जिंदा हैं। बाकी तो सरकारों का काम तो क्या है कि फॉर्मलिटीज है, चाहे मोदी हो कि चाहे उद्धव जी हो कि कोई भी हो, वो एसी कमरे से कितने दिन बाहर निकले, ये मैं उनको पूछना चाहता हूँ। और पूछ के कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा इसका कोई जवाब। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको अपनी सुरक्षा आपके हाथ में खुद करनी है। चाहे तो आप इसका अमल करो, चाहे इसको पैरों की ठोकरे में उड़ाओ, चाहे तो भगवान के भरोसे रोके कि मौत आनी होगी तो कब भी आ जाएगी, अब ये आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी कोरोना को कोई हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, उसके लिए हमारी अपनी ताकत और अपनी समझदारी और एक दूसरे का सहयोग ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं अंजलि चैंग। बिजनेस तो 50% कम हो गया, कोई आने को राजी नहीं है, सब डरते हैं आने के लिए। हाँ, ऐसा रहता है। मतलब सब लोग अपने सेविंग सोच रहे, अभी वापस से लॉकडाउन होने का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब सब अपने सेविंग के बारे में सोच रहे ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें हम लोग का बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। लॉकडाउन में मतलब बिजनेस नहीं होता है, सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। पैसे कम। कितना परसेंट फ़र्क पड़ा बिजनेस में आपका? 50% कम तो हुआ है। पहले जितना हम लोग का होता था अभी इतना नहीं होता है बिजनेस। कुछ भी सहयोग नहीं मिला है हम लोग ने। तो आगे क्या उम्मीद लगती है आपको? कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाएगा या? कोरोना तो जल्दी ख़त्म होना चाहिए ताकि सबका काम अच्छे से हो जाए, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं राजेश नाइक, व्यवसाय से प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मुझे ये बताते बहुत खेद हो रहा है कि आज 22 मार्च को घंटानाद को 1 साल पूरा होने जा रहा है। कोरोना काल में हमारे लगभग 50% ब्रोकर है जिन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है, जो बेरोज़गारी से मर रहे हैं। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। तो और सरकार आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनको पब्लिक की कोई पड़ी नहीं है। ये जो महामारी है उससे बचने के लिए सरकार ने हमारे जैसे ब्रोकर भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। 1 साल बाद भी मतलब घंटानाद हो गया, दिया भी जला दिया, सब हो गया, उसके बाद परिस्थिति वहीं पर नहीं उससे भी ख़राब हो गई है। और अभी कोरोना काल में लोगों की सैलरी आधी हो गई है, किसी को काम से निकाल दिया गया है, उस वजह से हमारे डील नहीं हो रही है, लोगों का लोन नहीं हो रहा है, तो हमारा फ्लैट खरीदी बिक्री नहीं हो रही है लोन की वजह से। तो हम लोग लगभग भूखे मरने की कगार में, आधे से ज़्यादा ब्रोकर शायद आत्महत्या कर ले, ऐसी परिस्थिति आ गई है। क्योंकि उनके खुद के EMI चल रहे हैं, घर का लोन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, ये सब कहाँ से पूरे पड़ेंगे। तो सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन परिस्थिति और ख़राब होते जा रही है। इतना सब करने के बाद भी जो परिस्थिति थी उससे भी 1 साल बाद और ख़राब परिस्थिति होते जा रही है। कोरोना का कहर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है अभी। तो इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मैं उस्मान सैयद, विरार स्टेट एजेंसी का मेरा काम है। ये कोरोना में हमारे कोई कस्टमर नहीं आ रहे, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारा कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बॉम्बे से कोई कस्टमर नहीं आ रहे, लोकल कस्टमर है वो भी खाली आते हैं, टाइम पास करते हैं। 1 साल में क्या फ़र्क देखा आपने? अभी तक आपका जो जीवन चल रहा है, पिछला 1 साल कैसे गया? पिछला 1 साल गया और तो गया, अभी ये साल भी वैसे ही जा रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सरकार से कुछ उम्मीद है या नहीं? सरकार से हमारे को क्या उम्मीद है? पहले भी उम्मीद कुछ नहीं थी, अभी भी कुछ उम्मीद नहीं है। जो भी है हम हमारे बलबूते पे कर रहे हैं, सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार ने हमको थाली बजाई, दीपक जलाया। और थाली बजाए वो बजाया, लेकिन लोगों की बजा के गई, उसका क्या? बहुत लोगों की बच गई है। पिछले 1 साल में कोरोना काल में आपके जीवन में क्या फर्क आया? पिछले 1 साल में कोरोना काल में हर एक आदमी के बिजनेस के ऊपर बहुत उल्टा ही फर्क आया कि आज की डेट में बहुत मद्दी की मार से झेलना पड़ रही है हमको, जो कि
जीवन उधर निर्वाह चलाना भी मुश्किल हो चुका है लोगों का, क्योंकि पहले जो व्यापार हमारा था उसमें आज 50% का फर्क है। पहले अच्छा खासा अपना रोजगार चलता था, और आज क्या है, सब घर पे बैठे, तो उस हिसाब से पब्लिक भी कम ही हिसाब से ही खर्चा कर रही है, क्योंकि जैसे आवक कम है वैसा खर्चा भी आदमी का वैसा ही रहता है। पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम प्रकाश सोनी है। मैं विरार गोकुल टाउनशिप में रहता हूँ। यहाँ पर रोड पे अगरबत्ती बेचता हूँ मैं। कोरोना का पीरियड आके पूरा 1 साल ख़त्म हो चुका है। एक साल के अंदर हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया। धंधे तो पूरा चौपट हो गया है। मेरा विरार ईस्ट में का दुकान था अगरबत्ती का रेंट पे। कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में 3-4 महीने का रेंट नहीं भर पाया, जिसकी वजह से मेरा डिपॉजिट जब्त हो गया और दुकान मुझे बंद करना पड़ा। और अभी भी ये दौर चल रहा है और अभी फिर से बढ़ रहा है। अभी पता नहीं आगे क्या होगा, ये मेरा धंधा अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। खाने के भी वांदे हो गए, इस ऐसी परिस्थिति अभी लोगों की है। अभी पता नहीं सरकार और आगे अभी क्या एक्शन लेने वाली है। आगे तो भगवान मालिक है। सरकार से तो हमें बहुत अपेक्षा है, बट अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ है।